हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो स्टूडेंट देखिए, अपने कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जो आपकी एक्सरसाइज 1A to 1E कंप्लीट कर चुके हैं। अब इन चैप्टर्स के अंदर, इन एक्सरसाइज के अंदर जो आपके हॉट्स हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो क्वेश्चंस हैं, वो मैंने छोड़ दिए थे, वो मैंने नहीं कराए थे। तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर ये हॉट्स मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका हॉट्स है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, आपको इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू बतानी है। तो 0 -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 सो ऑन +16 -17 +18। तो देखिए, अल्टरनेट के अंदर आपकी जो काउंटिंग है, अल्टरनेट साइन मतलब एक बार माइनस का साइन आ रहा है, एक बार प्लस का साइन आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, -7 के बाद में आएगा +8, +8 के बाद आएगा -9, -9 के बाद +10, +10 के बाद -11, -11 के बाद +12, +12 के बाद -13, +14, -15 एंड +16 के आगे एज इट इज 20 तक हम इसको लिख देंगे। अब देखिए, हम क्या करेंगे, जो प्लस की टर्म्स हैं, पॉजिटिव टर्म है, उन्हें एक तरफ लिखेंगे और नेगेटिव टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे। जैसा कि सबसे पहले 0 +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14 +16 +18 +20। तो प्लस की जितनी भी थी पॉजिटिव टर्म्स थी, उन्हें एक तरफ लिख लिया। उसके बाद हमने लिख ली नेगेटिव टर्म्स, -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 एंड -19। अब इन्हें देखिए, आपको पता है जब भी साइन सेम होते हैं तब उनका एडिशन कर देते हैं और साइन वही लगाते हैं जो सबका सेम साइन होता है। तो यहाँ पर देखिए एडिशन करते हैं। देखिए 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 12 42, 42 and 14 56, 56 and 16, this is 72, 72 and 18 90, 90 and 20। अब इनका जब हमने एडिशन किया तो आपके पास आया 110। और वैसे ही हम जब माइनस वाली टर्म्स का सम करेंगे तो सम करने पर आपके पास आएगा -100। तो फाइनली इनको सोल्व करने के बाद आपके पास बचा 110 -100। तो 110 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 10 इज़ योर आंसर। तो आपको ये समझ में आया होगा। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट नहीं गिवन था। यहाँ पर 7 से लेके 15 तक की जो टर्म्स थी, आपको 8 to लेके 15, ये आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन कंप्लीट लिखना था। उसके बाद प्लस की टर्म एक तरफ, माइनस की एक तरफ, और उन्हें हम एडिशन करने के बाद में जो आपके पास आया 110 -100 = 10 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 1B का जो 10th क्वेश्चन है आपका हॉट्स। अब यहाँ पर आपको यूज़ लेस देन और ग्रेटर देन टू कंपेयर, आपको ये दो आपको दे रखी हैं इक्वेशंस, इन्हें आपको सोल्व करना है और आपको बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट को हम सोल्व करते हैं। -2 × -1 × 4 × 2 × -3। अब देखिए, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × 1 2, 4 × 2 8 एंड -3 का हमने -3 लिख दिया। अब देखिए, इसके बाद हम सोल्व करेंगे 2 × 8। तो 2 × 8 करने पर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा +16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, आपका साइन तो आ गया माइनस का। 16 × 3 48। तो देखिए, जब मैंने इस फर्स्ट को मैंने इसे सोल्व किया तो आपके पास आया -48। उसके बाद अपने बात करें इस सेकंड की, तो -2 प्लस इंटू माइनस माइनस, +4 + 2, तो 4 + 2 क्या हो गया आपका 6, और माइनस इंटू माइनस यहाँ पर भी क्या हो गया आपका प्लस। देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, दोबारा देखते हैं, प्लस इंटू प्लस जब करते हैं तो आपका आंसर हमेशा प्लस में, माइनस इंटू माइनस करने पर आपका आंसर प्लस में, प्लस इंटू माइनस करने पर आंसर आएगा माइनस का, और माइनस इंटू प्लस करने पर आपका आंसर आएगा माइनस का। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए, माइनस इंटू माइनस किया तो आपका आंसर हो गया प्लस, तो 6 + 3 ये हो गया 9, और माइनस का 2 और माइनस का 1 ऐड करने पर माइनस का 3। तो 9 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, +6। अब आपको ये चीज़ पता है कि नेगेटिव टर्म
कुछ भी हो वो पॉजिटिव से छोटी ही होगी। चाहे यहाँ पर माइनस का 48 है, अगर प्लस का 1 भी होता तो प्लस का 1 इज़ ग्रेटर देन -48। हैंस जो आपका यहाँ पर कंपैरिजन क्या आ जाएगा, -48 इज़ लेस देन 6, क्योंकि माइनस का साइन है तो वो क्या होगा, हमेशा छोटा ही होगा। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 1C का 6 क्वेश्चन जो कि आपका होट्स है। यूज़ द गिवन नंबर लाइन टू फाइंड साइन ऑफ द क्वोशिएंट। अब यहाँ पर आपको एक ये इक्वेशन गिवन है a माइनस बी डिवाइड बाई ए बी। अब यहाँ पर अगर अपने देखिए नंबर लाइन के अंदर मैंने आपको इंटीजर्स पढ़ाए हैं, इसके अंदर देखिए अगर अपने बात करेंगे ये तो हो गया नंबर लाइन। नंबर लाइन की राइट साइड के अंदर हमेशा टर्म पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड के अंदर हमेशा नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं b देखूँ तो b इसके लेफ्ट साइड में है तो b की वैल्यू आपके पास क्या होगी, नेगेटिव, और a राइट साइड में है तो a क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं a माइनस बी इंटू माइनस बी। देखिए b की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस बी, और नीचे a इंटू माइनस बी। तो माइनस इंटू माइनस तो हो गया प्लस, मतलब a प्लस बी, और डिवाइड में माइनस ए बी। अब फाइनली अगर अपने टोटल इसकी अगर साइन देखें तो आपका साइन क्या आ रहा है, माइनस का, तो कोशिएंट विल बी नेगेटिव। अगर अभी इक्वेशन से नहीं समझ पा रहे तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। लेट b इज इक्वल टू -3। देखिए माइनस की टर्म में लेफ्ट साइड है तो माइनस में आएगी, तो b इज़ -3 एंड a इज़ 2, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, देखिए 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू -3, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो यहाँ पर आ गया 2 + 3, और 2 इंटू -3, तो 2 इंटू -3 करने पर -6, तो 2 + 3 5, तो ये आपके पास आ गया 5/6 माइनस का। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट क्या आएगा, नेगेटिव। तो आपको मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई बोर्ड मास। अब देखो आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बोर्ड मास का। अब बोर्ड मास मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मतलब डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लाई, A मतलब एडिशन एंड S मतलब सब्ट्रैक्शन। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले देखिए हम सोल्व करते हैं ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट देखिए ये होता है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, उसके बाद ये होते हैं बिग ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर करली को, और लास्ट में बिग ब्रैकेट्स को हम सोल्व करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास जब हम लगाएंगे तो देखिए ये सबसे पहले तो यहाँ पर माइनस है और डिवीज़न है, तो डिवीज़न पहले आता है तो हम पहले इसका क्या करेंगे, डिवाइड। तो 25 में जब मैं 5 का डिवाइड करूँगा तो 5 5 जे क्या होता है 25, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 15 - 5। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर सिर्फ नेगेटिव का साइन है गया तो इसे सोल्व करेंगे तो 15 - 5 हो गया आपका 10, और डिवाइड में क्या आपका 2 पड़ा है। अब अगेन अगर अब मैं इस करली ब्रेसेस की बात करूं, इस करली ब्रेसेस के अंदर 2 - 10/2, तो दो साइन है, एक तो माइनस का एक डिवाइड का। तो आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखेंगे डिवाइड आपको पहले करना है, तो 10/2 करने पर आपका आंसर क्या आ गया 5। तो 10/2 जब मैंने किया आपके पास आ गया 5। अब करली ब्रेसेस में 2 - 5 बचा, तो 2 में से 5, देखो जब भी मैंने आपको बताया साइन डिफरेंट होते हैं तब आपका जो आंसर आता है हम उसका डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन आंसर किस पे डिपेंड करता है, आंसर डिपेंड करता है आपके साइन पे। अब यहाँ पर देखिए 5 बड़ा है तो आपका आंसर क्या आएगा, -3। अब यहाँ पर देखिए ब्रेसेस के बाहर माइनस पड़ा है और यहाँ पर माइनस पड़ा है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो 25 - 20 + 3। अब देखिए बाकी को हम एज इट इज़ बिल्कुल लिखते जाएंगे, कुछ भी इसमें हम जो चेंजेस हैं नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको अंदर से सोल्व करते हुए चलते जाएंगे। तो 20 + 3 क्या हो जाएगा 23। अब यहाँ पर देखो 20 है, 3 है प्लस का और ये है नेगेटिव, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो 25 - 23 करने पर आपका आंसर क्या आ गया 2। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये एक बार में समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं आसानी से, और अगर आपको और भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। टेलीग्राम का जो चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। नेक्स्ट देखिए इसी का जो 13 का बी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है क्या, ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट जब हम देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है ऑफ,
ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो -2 × 5 करने पर आपका आ गया -10 + 3। अब देखिए माइनस और प्लस दोनों दो साइंस हैं, जब भी साइन डिफरेंट होते हैं हम निकालते हैं उसका डिफरेंस और क्या कर देते हैं साइन उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पर माइनस का नंबर बड़ा है तो आपका आंसर आ जाएगा -7 और माइनस इंटू माइनस करने पर आपका आ गया +8 + 7। 8 + 7 क्या होता है 15। अब 45 डिवाइड बाई 15 एज यू ऑल नो दैट 15 3 जा 45 एंड योर आंसर इज 3। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1E का 10th क्वेश्चन है, होट्स है। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम। माउंट एवरेस्ट इज एट द हाइट ऑफ 8,850 मीटर्स। अब देखिए ये जो हाइट होती है हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम सी लेवल। देखिए कहाँ से करते हैं सी लेवल से। अब अगर ये बात करें इट्स बेस इज एन एट एलिवेशन ऑफ 5,400 मीटर। जो इसका बेस है ये आपको ये जो अगर मैंने देखिए एक माउंट एवरेस्ट बनाया है अगर आपको समझाने के लिए, परफेक्ट नहीं है लेकिन आप समझ जाएंगे। तो देखिए एक माउंट एवरेस्ट है, इसका जो बेस है इसकी जो बेस की हाइट है वो कितनी है, ये है 5,400 मीटर्स पे। द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप्स एट द रेट ऑफ 1 डिग्री पर मीटर। देखिए आप 100 मीटर जैसे चलते हैं और जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। इफ़ द टेम्परेचर एट द बेस इज़ -5 डिग्री, मतलब इस बेस के ऊपर जो आपका टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द टॉप, मतलब ये बोल रहा है इस टॉप के ऊपर टेम्परेचर क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर अपने देखें तो देखिए इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द बेस इज़ -5 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। अब अगर अपने बात करें सिर्फ इस एवरेस्ट की हाइट जहाँ पर आपको ये टेम्परेचर फाइंड करना है वो क्या हो जाएगी 8,850 - 5,400। तो माइनस करने पर ये टोटल जो हाइट आ गई ये बची हुई कितनी आई 3,450। अब देखिए पर 100 मीटर चलने के ऊपर आपका जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है वो 1 डिग्री ड्रॉप होता है। तो 3,450 चलने पर कितना ड्रॉप होगा, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपका जो टोटल टेम्परेचर ड्रॉप होगा वो होगा 34.50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इतना टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा एट द टॉप। लेकिन अगर आप देखें कि इसके जो बेस था तो देखिए पहले इस बेस पे जो टेम्परेचर था वो कितना था -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो पहले से ही था और इतना और ड्रॉप हो गया। तो हम क्या कर देंगे इन्हें ऐड कर देंगे तो 34.50 प्लस -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्लस इंटू माइनस माइनस और फाइनली जो आपका आंसर क्या आ गया 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब माइनस का है, ड्रॉप हो रहा है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। तो देखिए जहाँ पर भी आपका टेम्परेचर कम होता है वहाँ ठंडी बढ़ जाती है ना। 0 डिग्री से कम जाते हैं वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, मतलब आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हाई करने का मतलब राइज करने का मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आपका जो टेम्परेचर किस में आता है फिर वो पॉजिटिव में, लेकिन ड्रॉप हो रहा है तो हमने इसको क्या लिखा है नेगेटिव में। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपके जो चैप्टर 1 है इसके सभी के सभी हॉट्स क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट अगर आपको चैप्टर 2, 3, 4 इनके भी हॉट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब देखिए अगर कमेंट बॉक्स के अंदर अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे कि सर बनाइए, तभी मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है उनके हॉट्स बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।